दोस्तों, अगर अपनी पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच हम अंतर करना चाहें तो कहां से करेंगे? आपको कहां से पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी की सीमा कहां पर खत्म होती है और कहां से इस अंतरिक्ष का आगाज होता है? वैसे तो वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद वायुमंडल ही हमारी पृथ्वी की सीमा रेखा होती है और यह हमारी पृथ्वी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक सभी प्राकृतिक परिवर्तन संभव होते हैं और इसी की वजह से हमारी पृथ्वी का वाटर साइकिल नियमित रूप से चलता है। वैसे हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों के पास अपना वायुमंडल मौजूद नहीं है और जिनके पास मौजूद भी है वो काफी थिन लेयर में मौजूद है और इसी थिन लेयर की वजह से ही इन ग्रहों में जीवन की कोई भी संभावना नजर नहीं आती है। इसका उदाहरण आप हमारे चंद्रमा से ले सकते हैं, जो हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जो लगातार इसकी परिक्रमा करता है, लेकिन अपनी बेहद पतली वायुमंडल की वजह से यहाँ पर इंसानों के रहने या फिर जीवन को जीने की संभावना वैज्ञानिकों को काफी कम नजर आती है। लेकिन आज हम आपको अपनी पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में काफी खास जानकारियां देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि हमारे वायुमंडल की किस परत पर हमारी पृथ्वी की सीमा खत्म होती है और कहां से हमारे अंतरिक्ष की सीमा की शुरुआत होती है। इसलिए ये वीडियो हमारे ब्रह्मांड और वायुमंडल की काफी जानकारियों से भरी है। आप इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। अब अंतरिक्ष की सीमा के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का अंत कहां है। वायुमंडल के अंत को जानने के लिए हमें थोड़ी सी जानकारी वायुमंडल में मौजूद परतों की लेनी होगी। वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी के वायुमंडल को 5 परतों में बांटते हैं। वायुमंडल की ये 5 परतें प्रमुख रूप से टेम्परेचर के आधार पर बांटी गई हैं। इसके साथ ही इन एयर लेवल में मौजूद मॉलिक्यूल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज की संख्या भी इन परतों को डिवाइड करती है, क्योंकि ये एक नॉर्मल बात है कि एक लेयर से दूसरी लेयर जाने पर जहां एयर टेम्परेचर में डिफरेंस पाया जाता है तो उसकी फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन में भी काफी डिफरेंस होगा। इसलिए एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद एयर टेम्परेचर में एक गिरावट महसूस की जाती है और जहां ये गिरावट महसूस की जाती है वहीं पर हमारे एटमॉस्फेयर की एक अलग लेयर मान ली जाती है। चलिए सबसे पहले वायुमंडल की इन लेयर्स के बारे में थोड़ी गहरी जानकारी ले लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर पृथ्वी की सतह से करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये लेयर मौजूद होती है, जो कि काफी पतली लेयर मानी जाती है। हमारी दुनिया में उड़ने वाले पक्षी, ड्रोन्स और हवाई जहाज इस लेयर के अंदर उड़ान भरते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली लेयर का हमारी पृथ्वी के वातावरण में बहुत ज्यादा महत्व होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले 100 सालों में हम वायुमंडल की इस सबसे निचली सतह को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे और इसमें होने वाले परिवर्तन पूरी तरह से हम इंसानों के हाथ में ही होंगे, फिर चाहे वो बारिश का होना हो या फिर मौसमों का बदलना हो। स्ट्रेटोस्फेयर दोस्तों, वायुमंडल की ये लेयर ट्रोपोस्फेयर लेयर के खत्म होने के बाद शुरू होती है और इसके बाद लगभग 38 किलोमीटर की दूरी तक फैली रहती है। वहीं इसकी हमारी पृथ्वी की सतह से दूरी लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। ये वही लेयर होती है जहां पर हमारी पृथ्वी को खतरनाक सूरज की किरणों से बचाने वाली ओजोन लेयर पाई जाती है। ये लेयर पृथ्वी के बनने के साथ ही बनी है। कभी कभी हमें इसी लेयर पर हाई फ्लाइंग एरोप्लेन और वेदर बलून्स उड़ते नजर आते हैं। यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाने का मकसद लंबी डिस्टेंस को तय करना और फ्यूल को बचाना होता है। आपको बता दें दोस्तों, वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाने पर पार्टिकल डेंसिटी कम होती जाती है, जिस वजह से स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में एयरप्लेन को एयर रेजिडेंस को कैंसिल करने के लिए कम फ्यूल खर्च करना पड़ता है और इस लेयर में प्लेन उड़ाने पर यह फ्यूल बच जाता है। मेसोस्फेयर हमारे वायुमंडल की तीसरी परत होती है, जो हमारी पृथ्वी की सतह से लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है और ऊंचाई अधिक हो जाने की वजह से इस लेयर में पार्टिकल डेंसिटी कम हो जाती है, जो अंतरिक्ष की एक पहचान होती है, क्योंकि हमारे अंतरिक्ष में ही पार्टिकल डेंसिटी काफी कम पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर किसी भी एरोप्लेन का उड़ाना मुश्किल होता है। लेकिन यह हमारी पृथ्वी के लिए एक बहुत खास लेयर होती है। अंतरिक्ष से आते छोटे उल्कापिंडों के इस लेयर में प्रवेश करते ही घर्षण की वजह से ये जलने लगते हैं, जो हमें हमारी पृथ्वी से देखने पर जलते हुए तारे नजर आते हैं। थर्मोस्फेयर यह परत पृथ्वी की सतह से 85 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होती है, वहीं 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद रहती है
ये वायुमंडल की काफी मोटी परत कही जाती है, जिस वजह से यहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी काफी कम होती है। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स ही मौजूद रहते हैं, जिन्हें हमारे वैज्ञानिक आयंस कहते हैं। हमारी पृथ्वी से भेजे जाने वाली सैटेलाइट्स और मानव का सबसे बड़ा आविष्कार यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी लेयर में मौजूद रहकर हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। एक्सोस्फीयर यह हमारी पृथ्वी पर मौजूद वायुमंडल की सबसे आखिरी परत होती है, जो सबसे ज्यादा मोटी परत मानी जाती है, क्योंकि इस परत की शुरुआत पृथ्वी से लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई से होती है, लेकिन यह हमारी पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर की दूरी तक फैली रहती है। अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो यही वो हिस्सा होता है जहां पर हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष एक जगह मिल रहे होते हैं। यहाँ आपको बहुत ही कम गैस मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये लेयर हमारा स्पेस ही बन जाती है। दोस्तों, ये तो थी हमारी पृथ्वी के वायुमंडल की लेयर्स की जानकारी। अब अगर बात की जाए अंतरिक्ष की शुरुआत की, तो इस बारे में लंबे समय से वैज्ञानिकों में एक विवाद छिड़ा हुआ था। लेकिन साल 1957 में हंगरी के एक वैज्ञानिक थियोडोर कारमन, जो अमेरिका में एक फिजिसिस्ट और स्पेस फ्लाइट अटेंडेंट थे, अंतरिक्ष की शुरुआत से रिलेटेड दी गई अपनी थ्योरी में बताते हैं कि अंतरिक्ष की शुरुआत पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ही हो जाती है। उनके हिसाब से अंतरिक्ष और पृथ्वी को एक ऐसी रेखा से डिवाइड किया जा सकता है जहां पर पार्टिकल डेंसिटी इतनी कम हो जाती है जिससे वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट केवल पार्टिकल्स के दम पर ही उड़ान भर पाए, और हमारी पृथ्वी से ऊपर वो दूरी जहां से एरोडायनामिक लिफ्ट के द्वारा उड़ान भरना नामुमकिन हो। इसी पॉइंट को हम अंतरिक्ष की शुरुआत मान सकते हैं। थियोडोर कारमन ने जब अपनी कैलकुलेशन के द्वारा पृथ्वी से इस पॉइंट को कैलकुलेट किया तो ये ऊंचाई 100 किलोमीटर ही नापी गई थी। साथ ही कारमन ने एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ साथ स्पेस के ऐसे फार्मूले का निर्माण किया जिससे हम किसी भी ग्रह के वायुमंडल और स्पेस की सीमा के बारे में पता लगा सकते हैं। उनके हिसाब से किसी भी ग्रह के 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर मौजूद दाब से 10,000 गुना कम होता है, जिस वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट इस पॉइंट पर पहुंचने पर हवा के जरिए नहीं बल्कि पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से ही उड़ान भर पाएगा। हालांकि ये पॉइंट कोई फिजिकल पॉइंट न होकर केवल थ्योरेटिकल पॉइंट है, लेकिन यह पृथ्वी और अंतरिक्ष को डिवाइड करने वाली एक यूनिट बना ली गई है। हालांकि कारमन द्वारा दी गई इस थ्योरी का अमेरिकी एयरफोर्स ने ऑब्जेक्ट भी किया था, क्योंकि उनके हिसाब से हमारी पृथ्वी की सीमा का अंत और अंतरिक्ष की सीमा की शुरुआत 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही हो जाती है। और इस बात को सही साबित करने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स ने ऐसे एयरप्लेन को डिजाइन किया जो पृथ्वी और अंतरिक्ष की सीमाओं को निर्धारित करने वाला था। अमेरिकी फोर्स के हिसाब से यह स्पेशल प्लेन साउंड की रफ्तार से जितनी हाइट तक जाने वाला था वही पृथ्वी की सीमा रेखा बनने वाली थी। यहाँ कारमन और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच एक छोटी सी बहस छिड़ जाती है, जिसका फैसला करती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो इस तरह के सभी कामों को करने का हेड डिपार्टमेंट है। दोस्तों, आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कारमन की थ्योरी और फार्मूले को ही पृथ्वी की सीमा और अंतरिक्ष की शुरुआत माना, क्योंकि कारमन का यह फार्मूला केवल स्पेस फ्लाइट इंजीनियरिंग के साथ फिजिक्स के प्रोस्पेक्ट्स का सहारा लेकर बनाया था। वहीं एयरफोर्स द्वारा बताई गई पॉइंट में कोई भी साइंटिफिक लॉजिक मौजूद नहीं था, इसलिए आखिरकार कारमन द्वारा बताए गए इस फार्मूले और इस पॉइंट को द कारमन लाइन नाम दे दिया गया, जिसे हम आज पृथ्वी और स्पेस की ऑफिशियली बाउंड्री मानते हैं। हालांकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा कभी कभी 80 किलोमीटर वाली बाउंड्री लाइन को पृथ्वी की सीमा मानकर कई प्रोजेक्ट पूरे किए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑफिशियली पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की आखिरी लाइन बन जाती है। नासा ये काम सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए करता है, वो कारमन लाइन के अपोजिट नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में मौजूद ये लाइन समझ आ गई होगी और कहां से हमारे अंतरिक्ष की शुरुआत है, इस बात को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।